हेलो गाइस, हाउ आर यू? और बच्चों कैसे हैं हम? आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत जो नेम रिएक्शन हम आपको बता रहे थे उसमें आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एल्डोल। तो एल्डोल हमने आपको बताया था कि ऐसे एल्डिहाइड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन होती है, उनके दो मॉलिक्यूल्स परस्पर जुड़ करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हाइड्रोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को एल्डोल कहते हैं। तो जो एल्डोल बनता है उस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है वही हम देखेंगे। तो हमने हेडिंग डाला है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एल्डोल, यानी एल्डोल पर ताप का प्रभाव। तो देखिए केवल समीकरण से ही समझना है आपको। मैंने यहां पे लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एस्टरडिहाइड है, प्लस अनदर मॉलिक्यूल एस्टरडिहाइड HCH2, यानी CH3 को लिख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एस्टरडिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है। एस्टरडिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा ग्रुप होती है। इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बन जाता है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तब NaOH की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। ये जाएगा यहां बन जाएगा और बन जाएगा एल्डोल। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड हो गया, उनके साथ में लग गई OH हो गया और सामने वाला फ्रंट वाला H नीचे आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2। CH2 को मैं ऐसे लिखता हूं CH सिंगल बॉन्ड H यहां कर देता हूं, CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एक बीटा हाइड्रॉक्सी एसिटाल्डिहाइड है। देखिए मैंने बताया था CH वाले कार्बन को छोड़कर जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा कहते हैं। तो बीटा में OH है तो मिलेगा बीटा HY बीटा हाइड्रॉक्सी एसिटाल्डिहाइड एल्डोल। संक्षेप बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डोल है। और जब हम इसको गर्म करेंगे ऑन हीट तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम कि इस वाले H को अगर हम ऊपर बना दें, ऐसे लगा दें, ज्यादा सही रहेगा। और गर्म करने पर H2 यहां से निकाल देंगे, -H2 यहां निकल जाएगी। और जिन दो कार्बन एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल लिबरेट होता है वहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और C के साथ H लगा है तो सिंगल बॉन्ड CH साथ में ले लीजिए। आगे भी बचा डबल बॉन्ड CH, इन दोनों के बीच से H2 निकला है, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको प्रोटोनैल्डिहाइड कहते हैं, CROTONALDEHYD प्रोटोनैल्डिहाइड बनता है। दैट्स ओके। इसी क्रम में अगर हम एसीटोन लेते हैं, बता चुके हैं आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरी एसीटोन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन होती है, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिखेंगे या CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, ये अनदर मॉलिक्यूल एसीटोन का H लाइन में जोड़ देंगे, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्रिया होगी और बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनेगा यहां पे। तो कैसे बनेगा देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड O के साथ OH हो गया और ये वाला CH3 नीचे चला गया, सिंगल बॉन्ड ये CH3 नीचे चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 यहां नीचे हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड करके CH2 को जोड़ना है तो CH2 को लिखेंगे CH, एक H ऊपर कर देंगे, CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका बीटा हाइड्रॉक्सी एसीटोन है, बीटा हाइड्रॉक्सी एसीटोन है यानी एल्डोल है। अब इसको हीट करेंगे तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, ये OH यहां का H यहां था, तो ऑन हीट -H2 और ये प्रोडक्ट बन जाएगा इधर निकलने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C नीचे CH3 और डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसको मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड।
सिंपल चीज हमने आपको बता दिया, एक स्टेप में समझा दिया कि एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल एस्टरडिहाइड के या एसीटोन के दो मॉलिक्यूल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है, डायल्यूट एनएच की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डोन बना देते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टरडिहाइड अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी एसीटोन बना देते हैं। और जब उसको गर्म करते हैं तो जल का एक मॉलिक्यूल वहां से निकल जाता है और जिन दो कार्बोन्स के बीच से एक CH और एक OH निकलता है उनके बीच में डबल बॉन्ड लग जाता है और क्रमानुसार प्रोटोन एल्डिहाइड और मेथिल ऑक्साइड बन जाती है। दैट इज हीट इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मेटल। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा ग्राफ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ABNORML एबनॉर्मल BEHABIOR बिहेवियर ऑफ ALDOLF ALDOL एल्डोल CON DEN SADN कंडेंसेशन यानी एल्डोल संघनन का सामान्य व्यवहार एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए मगर ये कर रहा है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजोइलहाइड एसिटोल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है उनको एल्डोल संघनन नहीं दिखाना चाहिए। कारण अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल वीक बेस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में संघनित कराएं तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एल्डोल संघनन कहते हैं। 1 मिनट के लिए देखिए, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। 6 मॉलिक्यूल HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड है, 6 मॉलिक्यूल DEHO फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल लिया और उनका संघनन कराएंगे CA बेस की गोल्ड बेस की उपस्थिति में डाइल्यूट में तंग कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा और जिसके फलस्वरूप हम इसके 6 मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं C6H12। इसलिए यह क्रिया एल्डोल वाली क्रिया नहीं होनी चाहिए, हो रही है, इसलिए एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। अब पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कोहल, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डोल, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में हम देखेंगे कि क्या होता है कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के n मॉलिक्यूल ले लें और उसका संघनन कराएं, पॉलीमराइजेशन कराएं, तो हम देखते हैं n मॉलिक्यूल HCHO पॉलीमराइजेशन करने के पश्चात देखिए CH2 ही, जिसको हम संक्षेप में एक कार्बन दो हाइड्रोजन CH2 एक CH2 लिख सकते हैं फॉर्मूले या मॉलिक्यूल CH2 इसका संघनन कराने पर CH2 की होल या नहीं पैरा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाती है। इसी तरह से अगर हम 3 मॉलिक्यूल CH2 के ले लें और इसका संघनन साधारणतः पे कराएं रिवर्स रिएक्शन तो यह CH2 की होल है मेटा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाती है। इसी क्रम में हमारी पैरा एसिटाइलडिहाइड बनती है और पैरा और मेटा एसिटाइलडिहाइड भी बनती है। सेम रिएक्शन सेम तरीके से इसका भी हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आप बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। यह मॉलिक्यूल CH3 CH2 सेम कंडीशन यहाँ पर हमने स्टीम लिया है, गर्म किया है, ठंडा किया है, संघनन कराया है तो बन गया था CH3 CHO की होल टाइप्स, यानी यहाँ एस्टरडिहाइड से पैरा एस्टरडिहाइड बन गया। इसी क्रम में और बनाना चाहिए तो 3 मॉलिक्यूल हमने ले लिया CH3 CHO और इसको सेम कंडीशन सावधान था तो सेम तरीके से यहाँ सेम तरीके का प्रोडक्ट ही बनेगा। CH3 यहाँ पे पोलिया लगी और यहाँ पे CH3 CH2 ये यानी ये मेटा एसिटाइलडिहाइड